कैसे हो बच्चों? तुम्हें याद है इस बार नेट के पेपर में एक हीलियम वाली प्रॉब्लम आई थी, तो लोगों ने उसे आइडेंटिफाई नहीं करा था, लोग उसके साथ जा रहे थे, फिर हम लोगों ने आवाज़ उठाई, कहा ये गलत है। ठीक है, एक वैसे ही टाइपो एरर है, टाइपो एरर है, तभी इसका नाम रखा है टाइपो एरर। हो सकती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें हो जाती है। तो यहाँ पे एक टाइपो एरर है एनसीईआरटी के अंदर में, बहुत बड़ी बात नहीं लेकिन है। अब वो टाइपो एरर कहाँ पे आती है वो देखते हैं। सपोज अगर हमने इसे सॉल्व करना है ना, तो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने पहले इस बात को एडमिट करा कि V2O5 इज ए एम्फोटेरिक कंपाउंड। बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई डिस्प्यूट भी नहीं कि इट्स ए एम्फोटेरिक कंपाउंड। इट मींस इट कैन रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज बेस। इट कैन रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज बेस। लेकिन वो बनाएंगे क्या? अगर एम्फोटेरिक कंपाउंड से तो वो बनाएंगे क्या? तो आंसर है कि होना तो ये चाहिए था, लेकिन एनसीईआरटी में गलती से ये लिख गया है VO4 पॉजिटिव, ऐसा लिखा है, मिस प्रिंटिंग है। लेकिन ऐसा ना हो, इसके पीछे लॉजिकल कंक्लूजन क्या हो सकता? एक तो अगर तुमने बड़े ध्यान से देखा तो इस वाली केस में वैनेडियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? 9। क्या वैनेडियम के वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन है? आंसर नहीं है। अगर इतने इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इतने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ कैसे? पहली बात तो यहां पे ये हो ही नहीं सकता, थ्योरेटिकली नॉट पॉसिबल। जब उसके पास उसके पॉकेट में 5 रुपए है तो 10 रुपए का लॉस कैसे हो सकते हैं? अगर हम ये थोड़ी देर के लिए मान ले कि पेरोक्साइड का एंगल हो सकते हैं, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान ले कि चलो ठीक है, इट इज हैविंग ए डिफरेंट डायमेंशन, इट मे बी इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, एग्रीड, आई एग्रीड विद दिस आर्गुमेंट, ओके, बट व्हाट कैन बी देयर? Reaction is taking place in the acidic medium. In that case, if the peroxide, even the final product is going to be peroxide, it has to get oxidized because peroxides are unstable in acidic medium. I repeat, peroxides are unstable in the acidic medium. तो अगर ये बन भी गए होंगे तो इसे टूट जाना है, ठीक है ना? और आज तक जितने भी पेरोक्साइड बने वैनेडियम के, उनमें से किसी भी पेरोक्साइड का फॉर्मूला ये नहीं है। ऐसे नहीं कि वैनेडियम के पेरोक्साइड नहीं है, पेरोक्साइड है, उनमें से किसी का ये किसी के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, नंबर 1। और नंबर 2, उनमें से कोई भी पेरोक्साइड एसिडिक मीडियम के अंदर स्टेबल नहीं है, ना पेरोक्साइड ना ही सुपर ऑक्साइड। तो ये तो इसका आंसर है। लेकिन गलतियाँ कहाँ पे है? इस वाली केस में तुम देखोगे 5 से ज़्यादा इन्होंने कहीं कोई ऑक्सीडेशन नंबर रखी नहीं। ये कहाँ तक आती है? 5 के बाद। अभी हमने जब कैलकुलेट करा था वो कहाँ पे थी? 9 पे। तुम देखोगे वैनेडियम इसके साथ में कहीं भी नहीं है। तो जब ये यहाँ पे इस बात को एड्रेस कर रहे हैं तो इन्होंने बोला क्या कि वैनेडियम +9 तक जा सकता है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, इनको कोई डाउट भी नहीं है कि वैनेडियम +6 भी शो नहीं करता। तो ये अपने पहले वाली पार्ट में बिल्कुल क्लियर है कि वैनेडियम कैन शो मैक्सिमम +5 ऑक्सीजन स्टेट। लेकिन क्या होता है अगली स्लाइड के अंदर, क्या होता है, जो 8.4 का पार्ट है, यहाँ पे पेन स्लिप कर जाती है, यहाँ पे पेन स्लिप कर जाती है ना, इट्स ए स्लिप ऑफ पेन ऑनली। कैसे हुआ वो देखते। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा भाई? यहाँ पे इन्होंने लिखा कि ये VO3, ये तो सही बात है, ये तो एग्जिस्ट कर सकता, मगर VO4 पॉजिटिव, ये जो प्रिंट है ना, ये प्रिंट ही गलत है। यहाँ पे VO2 पॉजिटिव होना था। क्या होना था? VO2 पॉजिटिव। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम है, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। तो अगर तुम्हें ये सवाल आ जाए तो इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर लिखोगे VO2 पॉजिटिव। ये सही आंसर है क्योंकि वैनेडियम +9 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है इसके अंदर पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड हो सकते हैं, मगर वो एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट नहीं करते।